जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। मेरे पास एक कमेंट आया था। एक प्राइमरी शिक्षक हैं, उनका कहना था कि सर मेरी पोस्टिंग घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मुझे टीजीटी की तैयारी करनी चाहिए या पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए। अब उनके कहने का जो आशय था, उस आशय के आधार पे मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। आशा करता हूं कि काफी लोगों का यह प्रश्न हो सकता है। अब जैसा कि आपको पता है कि जो प्राइमरी टीचर का जो ग्रेड पे होता है वह 4200 ग्रेड पे होता है। इनका मूल वेतन होता है 35,400 और टीजीटी टीचर का होता है 4600 ग्रेड पे और उनका जो मूल वेतन होता है 44,900। अब आप समझ सकते हैं कि 35,400 से और 44,900 के बीच में कितना डिफरेंस है। तो ये तो मूल वेतन में डिफरेंस हो गया, साथ ही साथ इसमें जब डीए लगेगा तो एक अच्छा अमाउंट निकल करके सामने आता है। तो आपको पता है कि एक तो पद बढ़ जाते हैं, आप प्राइमरी से सीधे चले जाते हैं माध्यमिक विद्यालय में, और एक आपकी सैलरी बढ़ जाती है। लेकिन उनका ये प्रश्न यह भी था कि मुझे पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए कि टीजीटी का। अब उनके कहने का भाव देखिए, अब यहां देखिए 2 चीजें आ गई। अगर वह यह कहे होते कि क्या मुझे टीजीटी की तैयारी करनी चाहिए तो उसका अलग आंसर होता, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि क्या मुझे पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं उनकी भावनाओं को और उनके जो प्रश्न की गहराई है उसको मैं समझ पाया। उस आधार पे यह वीडियो में लेकर के आया हूं। बहुत से लोगों का प्रश्न है और आज ही हमारे एक स्टूडेंट मेरे पास आए थे जो कि दिल्ली में टीजीटी टीचर हैं और 2022 में उनका सिलेक्शन हुआ था। तो उनके द्वारा भी एक प्रश्न यही आज पूछा गया। और चूंकि आपको पता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वह अपने बातों को किससे कहें, तो अपने टीचर से ही कहते हैं। ये अच्छी भी बात है। और चूंकि अन्य लोग से कहने का अभिप्राय अलग होता है, टीचर से कहने से एक अलग प्रकार का मोटिवेशन मिलता है। अन्य लोगों के अंदर जलन भी हो सकती है, अन्य लोग उनको गलत रास्ता भी बता सकते हैं, लेकिन जो टीचर होते हैं वह अपने स्टूडेंट को हमेशा अच्छे मार्ग पर ही लेकर के जाएंगे और अच्छी बातें ही बताते हैं। अब जैसे देखिए, पीसीएस के लिए आपको बता दूं, मैंने उनको भी बताया, आपको भी बता रहा हूं, बहुत लोग जानते भी होंगे कि जैसे अगर कोई टीचर है, टीचिंग जॉब कर रहा है, तो उसके लिए पीसीएस की उम्र 45 वर्ष है, भले ही वो सामान्य कैटेगरी का हो। बात समझ लीजिए, सामान्य कैटेगरी के है तब भी उनके लिए क्या है, 45 वर्ष तक वह पीसीएस। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि टीचर के लिए 5 वर्ष का इजाफा हो रहा है। अब आप देखिए 40 और कहां 5 और वृद्धि हो गई। और एक चीज आपको बता दें, यह केवल प्राइमरी टीचर की बातें नहीं कर रहा हूं, चाहे प्राइमरी में नौकरी मिल जाए, चाहे टीजीटी टीचर हो जाए, चाहे पीजीटी टीचर हो जाए, एलटी ग्रेड टीचर हो जाए, डीएसएसबी में टीजीटी टीचर हो जाए, प्राइमरी टीचर हो जाए, केंद्रीय विद्यालय में हो जाए, किसी में अगर आप टीचर के पद पे हैं, टीचर का मतलब प्राइमरी का मतलब सब जगह 4200 ग्रेड, मैंने बिहार और अन्य उत्तराखंड आदि जो भी समझ रहे उन लोगों को छोड़ करके बात समझिएगा। बाकी आपको पता है कि प्राइमरी का 4200 ग्रेड पे जूनियर का, और टीजीटी का 4600 और पीजीटी का 4800 ग्रेड पे। ये तो आपको पता ही है। जितने भी लोग हैं सबको उनके स्टेट का जो होता है पीसीएस एग्जाम, समझ रहे हैं, उनको देना चाहिए। और उम्र बची हो तो आईएएस के लिए भी उनको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो उनके पास एक बैकअप तो है ही, और ऐसा भी नहीं कि अगर वह नहीं निकाल पाएंगे तो फिर उनका कुछ नुकसान होगा, क्योंकि उनको तो एक आधार मिल गया है, अब उसी के ऊपर से छलांग लगाना है। तो जिनकी उम्र है और जिनके पढ़ने का अभी जुनून है, तो वह लोग अवश्य पीसीएस की तैयारी करें, आईएएस की तैयारी करें। बाकी पोस्ट अपग्रेड करना यह अच्छी बात है, क्योंकि आपका पोस्ट बदलेगा तो आपके अंदर एक अलग मोटिवेशन आएगा। जहां निकटता वाली बातें हैं कि घर के करीब में नौकरी है, देखिए आपको बता दें, विकास के लिए स्थान परिवर्तन भी जरूरी है। मैंने देखा है कि लोग स्थान परिवर्तन अगर किए हैं तो काफी लोग डेवलप भी किए हैं।
तो ये सब चीजें अलग है। अब देखिए, अगर ऐसी स्थिति है कि घर के अकेले ही जिम्मेदार पर्सन हैं और सब कुछ उनको देखना है, सब व्यवस्था उनको घर का देखना है, अर्थात उनके फैमिली में वही एक ऐसे है कि उनकी वहां रहने की मतलब रहना उनका अत्यंत आवश्यक है, माता पिता बुजुर्ग हैं या तमाम चीजें, तब तो उनके लिए क्या है कि यहां रहते हुए प्राइमरी टीचर रहते हुए उनको सिविल की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो छलांग ही लगाए तो बड़े पोस्ट पे जाएं, अधिकारी पोस्ट पे जाएं, जिससे कि सारे परिवार को आप जहां है कहीं अच्छे जगह शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैसा भी आपके पास रहेगा, शहर में शिफ्ट कर दिया कहीं भी तो नौकर चाकर आदि की व्यवस्था आप कर पाएंगे, जो कि टीचिंग जॉब में संभव नहीं है। आना जाना तमाम खर्चे आपको मोटरसाइकिल से ही चलना पड़ेगा, कार ले लेंगे लेकिन चल नहीं पाएंगे टीचिंग जॉब में। क्योंकि मान लीजिए अगर कहीं से आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो लोन कराएंगे EMI जाएगी, मिनिमम बैलेंस बचेगा। अब उसी में घर के खर्चे को चलाएंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, माता पिता आदि सबकी दर दवा करते हुए इतना पैसा ही आपके पास नहीं बचेगा कि आप कार का पेट्रोल भरवा पाए। तो सोचेंगे कि एवरेज वाली गाड़ी ही मिल जाए, यानी 125 सीसी वाली गाड़ी के चक्कर में पड़ेंगे। यह मैंने देखा है। और तत्काल में पैसा आ गया, सैलरी आ गया तो पहनावा बदल गया, जूता बढ़िया ब्रांडेड ले लिए, हर चीज कुछ ही दिनों तक के लिए रहता। बाद में जैसे ही जिम्मेदारियों का बोझ उनके ऊपर पड़ता है तो शानो शौकत भी खत्म होती चली जाती है। स्टार्टिंग में रहता है कि अन्य कोई प्रॉपर्टी घर और में लोग पैसा नहीं लगा, तत्काल में थोड़ा सा अपना शौक पूरा कर लेते हैं, वो लंबे समय तक ऐसा नहीं संभव है। जैसे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो वही पुराना चीज ही घसीटना पड़ेगा। तो अधिकारी पोस्ट के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए ऐसे लोगों को जिनकी उम्र बची हुई है, क्योंकि उनको बेनिफिट भी मिल जा रहा है और उनके पास एक सपोर्ट भी है। ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं, कोई बुक उनको पढ़ना है तो कहीं से ऑनलाइन मंगा भी सकते हैं, सारे संसाधन उनके पास हैं। अब एक मोटिवेशन यह है कि भाई नौकरी मैं कर ही रहा हूं, नहीं कुछ हुआ तो ये तो मेरा है ही, तो उनके लिए यह जरूरी है। और इनके लिए जरूरी नहीं है कि भाई जिनके लिए तो भाई, अब जहां तक TGT वाली बातें हैं तो TGT के लिए अब मान लीजिए आपके घर के आप जिम्मेदार हैं और आपके जाने पे कोई व्यवस्था सही से देख नहीं पाएगा, तो मान लीजिए भले ही TGT और प्राइमरी में डिफरेंस देखने को मिल रहा पैसे का, लेकिन उतना पैसा आपका खर्चा आने जाने में, क्योंकि भाई जिम्मेदार है, बार बार आएंगे बार बार जाएंगे, दूर दराज रहेंगे, अगर नौकरी करेंगे तो आपके लिए समस्या होगी। क्योंकि आपको घर की व्यवस्थाओं को देखना है, घर के लोगों को भी देखना है, तो आपके लिए समस्या होगी। हाँ, एक काम कर सकते हैं, अगर TGT की तैयारी कर रहे हैं और आपका गृह जनपद मिल जाए या गृह जनपद के अगल बगल का जो जनपद है, समझ रहे हैं, जहां मतलब 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर का रेंज में है, तो आप आसानी से कर लीजिए इंटर कॉलेज की नौकरी, कोई समस्या नहीं है। आने जाने का साधन हो तो आप अप डाउन भी कर सकते हैं, बहुत से लोग ऐसा कर भी रहे हैं। बस यही है कि अब कई जिला लांघ करके जाना, 400-500 किलोमीटर की दूरी पे नौकरी करना, तो यह सही नहीं है। अगर आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि परेशान हो जाएंगे, नौकरी वहां देखना और कोई आपकी मुसीबत को नहीं समझेगा। पैसा ले रहे हैं तो ड्यूटी आपको सही से करना ही है। आपके जो प्रिंसिपल रहेंगे, आपके जो प्रधानाध्यापक रहेंगे, मतलब अगर इसमें है, समझ रहे हैं, जूनियर में है, तो वो आपको कोई देखिए एक दिन के लिए आपको कोई सहूलियत दे सकता है, बार बार के लिए कोई नहीं देता है, अर्थात कोई आपका दर्द को नहीं समझेगा, आप ही को प्रॉब्लम होगी। बाकी अधिकारी बनना तो सबसे अच्छी बात है। अगर अधिकारी बनने की काबिलियत है आपके पास और क्षमता है, और अगर उसकी तैयारी करके आप बन जाते हैं, तब तो आपका तो ये जीवन एक अलग जन्म इससे वाली से हो जाती है। सामान्य नौकरी प्राप्त करने के बाद तो घर की व्यवस्थाएं तो सही हो जाती हैं, लेकिन इतना भी नहीं सही हो जाती है कि आप सोचेंगे कि अपने नौकरी पीरियड में ही सब कुछ आप एकदम नंबर 1 का हो जाए। नंबर 1 का नहीं कर पाएंगे, मध्यम स्तर का एक लेकर के चलेंगे तो हो जाएगा। बाकी आप अधिकारी पोस्ट पे पहुंचने के बाद तो सारी व्यवस्थाएं एकदम चमनाचमन हो जाती हैं। इसको कोई, तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आपके प्रश्नों का जो आंसर था मैंने देने का प्रयास किया। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।